वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन प्लेन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, उनकी सूची मैंने बना दी है, इनको मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। आज के लेक्चर में हम डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे और केवल एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें कि जो नॉन हाइपोटेन्यूज है, अगर वो ए और बी हैं, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ हम निकाल सकते हैं वाया दिस फार्मूला, विच इज़ दैट हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम बहुत बचपन में सीखते हैं। ऑल राइट, वन प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, या पूछता क्या है कि मान लें हमारे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2 कार्टेशियन प्लेन में। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम कैसे लिख सकते हैं x1 y1 और x2 y2 के टर्म्स में। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, तो इस पे विचार करने पर आई एम श्योर आपने पहले देखा भी होगा कहीं पर। क्या किया कि ये ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ये एक वर्टिकल लाइन यहाँ से बनाई जो x1 y1 से पास हो रही है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जो x2 y2 से पास हो रही है। वो इस बिंदु पर मिलती हैं और फिर हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। तो दिस इज़ x1 y1 एंड दिस इज़ x2 y2। और हमको निकालना है क्या है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है, इस साइड की लेंथ निकालनी है। उसके लिए हम इन दोनों की लेंथ निकाल करके फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस थिंग? वेल, पहले इसके कोऑर्डिनेट्स तय कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस पॉइंट का एब्सिसा होगा x1, क्योंकि ये इस वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है वो इस वर्टिकल लाइन पर लाई कर रहा है, और हर पॉइंट इस लाइन पर सेम एब्सिसा रखता है, विच इज़ इक्वल टू x1, राइट। ये वर्टिकल लाइन है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है उसकी साइंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज x1, और हर एक पॉइंट जो इस वर्टिकल लाइन पर है वो सेम ही बिंदु पर मिल रहा है जब उसके थ्रू वर्टिकल लाइन बनाएंगे ट्रिवियली। तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं सबका एब्सिसा इज x1। उसी तरीके से ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनका y कोऑर्डिनेट इज y2। सो दिस पॉइंट इज x1 y2। ओके, अब इस डिस्टेंस की बात कर लेते हैं हम। ये तो सेम ही, या कह लें कि जो y कोऑर्डिनेट है इनका सेम है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट्स। तो इनके बीच की जो दूरी है वो वही है जो इनके x कोऑर्डिनेट्स की दूरी है, विच इज सेम एज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1। एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ कि x2 x1 से छोटा भी हो सकता है। फिगर में दिख रहा है कि x2 इज़ बिगर देन x1, पर अगर एब्स्ट्रैक्टली करना है तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। सो दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन these two points. Similarly, what is the distance between these two points? That is the absolute value of y2 minus y1. And therefore, the distance between the 2 points, let's call them P1 and P2. So the distance between P1 and P2 is the square root of the sum of the squares of these two things. So the square root of the sum of the squares of x2 minus x1 का absolute value and y2 minus y1 का absolute value। पर absolute value का स्क्वायर करें या सिंपली डिफरेंस का स्क्वायर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं ये absolute value हटा करके सिंपली ब्रैकेट्स लिख देता हूँ। एग्जैक्टली द सेम थिंग, और इसी को डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं, राइट। एकदम आसान। एक छोटा सा कंप्यूटेशन कर लेते हैं कि हमारे पास अगर जो दो पॉइंट्स हैं वो हैं -3, 2 और 2, -1, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वो होगा -3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, राइट। x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, या अदर y1 - y2 का स्क्वायर अगर कंसिस्टेंटली लिखना है तो। सो दिस इज द आंसर, विच इज इक्वल टू व्हाट? विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, विच इज आई थिंक 34 का स्क्वायर रूट। 25 + 9 is 34, yes. So that's it. That is the distance between P and Q. Very, very simple.
पहला इलस्ट्रेशन, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, P इज़ -3,5 एंड Q इज़ x, -2। तो x अननोन है और दिया हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ √58। तो x की क्या वैल्यू है या क्या क्या वैल्यूज़ हैं, हो सकता है मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए, ये भी हो सकता है। सोचें इस पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। आवश्यक नहीं है सॉल्व करने के लिए, पर फिर भी। तो क्या है कि पॉइंट P इज़ दिस -3,5, 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट, 5 यूनिट्स अप, राइट। और हमें दिया है कि जो पॉइंट Q है वो इस फॉर्म का है, यानी कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वो तो कुछ है, द y कोऑर्डिनेट इज़ -2। तो वो कौन से सारे पॉइंट्स हैं जिनका y कोऑर्डिनेट -2 होता है, वो एक बार मार्क कर लेते हैं। उसमें से ही कोई एक पॉइंट है Q, या उनमें से ही कुछ पॉइंट्स हैं Q। तो वो सारे पॉइंट्स कौन से हैं जिनका y कोऑर्डिनेट इज़ -2, वो ये लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, राइट। ऑल द पॉइंट्स हुज y कोऑर्डिनेट इज़ -2 इज प्रिसाइसली दोज पॉइंट्स जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। वेरी सिंपल स्टेटमेंट, थिंक अबाउट इट। नाउ डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ √58। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पॉइंट Q है वो एक सर्कल पे लाई करता है जिसका सेंटर इज P एंड रेडियस इज √58। पहले हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन थी कि पॉइंट Q इस लाइन पे लाई करता है। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है कि पॉइंट Q इस सर्कल पे लाई करता है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिस सर्कल हैज़ विद दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, हमारे उतने ही आंसर्स आएंगे। हो सकता है ये सर्कल इस लाइन को इंटरसेक्ट करे ही ना। अगर इस सर्कल का रेडियस बहुत छोटा है, बहुत छोटा अगर ये सर्कल है, तो वो इस लाइन को कट करेगा ही नहीं, तो x की कोई भी वैल्यू ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। अगर ये रेडियस जस्ट बड़ा इनफ है, जस्ट लार्ज इनफ है, तो ये टेंजेंशियल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा सर्कल आ सकता है, इन विच केस एग्जैक्टली एक सोल्यूशन आएगा। और अगर ये सर्कल का रेडियस काफ़ी बड़ा है, पर्याप्त रूप से बड़ा है, तो दो सोल्यूशंस आएंगे, पर दो से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं आएंगे, वो तो हमें फिगर से तुरंत पता चल गया। ठीक है, ओके। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन, ऑल्दो आप इस आइडिया को या ज्योमेट्रिकली, पूरी तरीके से ज्योमेट्रिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर हम अलजेब्राइकली करेंगे, कीपिंग इन माइंड द ज्योमेट्रिक पिक्चर। ओके, सो हमें क्या दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज √58, और मैं सीधा स्क्वायर ही लिख देता हूँ। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज़ 58, ये हमें दिया है। पर व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, या स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q? डिस्टेंस फार्मूला की मदद से, दैट इज़ -3 - x स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 58. In fact, reverse implication is also true, which is true if and only if 3 plus x whole square plus 7 square is 58, जिससे हमें पता चला कि 3 plus x whole square is 58 minus 49, which happens if and only if this is equal to 9, which happens if and only if 3 plus x is plus minus 3. So x is either 6, well, either -6 और 0. So x की दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो हमारे पास दो सोल्यूशंस आए, x इज़ -6 और 0, यानी कि द पॉइंट्स Q कैन बी, दे कैन बी, इट कैन बी 0, -2 या फिर -6, -2। तो ऐसी कुछ पिक्चर बन रही है। दिस पॉइंट इज़ वन ऑफ द पॉइंट्स थ्रू विच दिस सर्कल पासेस, √58 रेडियस का, एंड देयर इज़ अनदर पॉइंट ऑन दिस साइड। ठीक है, एनीवे, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड इलस्ट्रेशन, हमसे पूछा गया है ऐसे कितने पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पर जिनकी दूरी 2, 3 से c के बराबर है, जहाँ पे c इज़ अ नंबर लेस देन 3। अब क्योंकि दूरी की बात हो रही है तो c नेचुरली एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पर जिनकी दूरी 2, 3 से c के बराबर है, जहाँ पे c इज़ अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर एट स्ट्रिक्टली लेस देन 3। ओके, सोचें इस पर।
पहले ज्योमेट्रिकली समझते हैं। मान लेते हैं कि c बहुत छोटा एक नंबर है, c इज़ लाइक 0.3 और 0.7 व्हाटएवर, एक छोटा सा नंबर है। तो वो कौन से सारे पॉइंट्स हैं जो 2,3 से c की दूरी पर हैं, वो इस सर्कल पर लाई करेंगे, एक छोटे से रेडियस के सर्कल पर लाई करेंगे, और ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करेगा, राइट। तो इन दैट केस देर आर जीरो सोल्यूशंस। तो अगर c बहुत छोटा है तो जीरो सोल्यूशंस हैं। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर ऐसा नहीं है जो 2,3 से c की दूरी पर हो। पर क्या दूरी है 2,3 की एक्स एक्सिस से, क्या दूरी है? एग्जैक्टली 3 यूनिट्स, राइट। द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 3। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी दूरी फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3। तो ये 3 यूनिट्स की दूरी पर है। पर वो पॉइंट्स जो c यूनिट्स की दूरी पर हैं वो तो फिर कुछ ऐसे किसी सर्कल पर लाई करेंगे, राइट। क्योंकि c इज गिवन टू बी लेस देन 3, all the points which are at a distance c from 2,3 will lie on this circle which will not cut the x axis। ये सर्कल x axis को कहीं पर भी कट नहीं करेगा। तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हमें ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया कि कोई भी सोल्यूशन नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। पर अब इसे हम एनालिटिकली करेंगे। ये तो ज्योमेट्रिकली हो गया, पर एनालिटिकली कैसे करें? सो मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, जो कि c की दूरी पर है फ्रॉम 2,3। ओके, सो देन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला 2 minus x whole square plus 3 minus 0 whole square, this is c square, which implies 2 minus x whole square is equal to c square minus 3 square. But since c is a positive, or rather a non-negative real number with these inequalities, I mean it's a non-negative real number at strictly less than 3, we get that c square is less than 3 square, right? अगर ये जो नंबर है ये अगर नेगेटिव होता, मतलब अगर हमें नहीं पता होता कि ये नॉन नेगेटिव है, तो हम ये नहीं लिख सकते थे। जस्ट बिकॉज अ नंबर इज लेस देन 3 डजेंट मीन कि उसका स्क्वायर इज लेस देन 3 स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल -876 इज लेस देन 3, पर -876 का स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। पर क्योंकि ये नंबर नॉन नेगेटिव है, फिर हम ये लिख सकते हैं। बेसिक, एकदम बेसिक मैथ। तो ये हमें पता है, विच इम्प्लाइज कि c square minus 3 square is negative. So therefore, from the previous thing, we deduce कि 2 minus x whole square is less than 0. 2 minus x whole square इसके बराबर है, जो कि नेगेटिव है। तो 2 minus x square is less than 0, but of course it's the square of a real number, so it is non-negative. This is a contradiction. Contradiction या absurdity। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, इस तरह का कोई भी पॉइंट नहीं है जो c की दूरी पर हो 2,3 से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हमारा प्रूफ था। हमें प्रूव करना था, या हमें पता करना था कि कितने पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पर जो c की दूरी पर हैं फ्रॉम 2,3। हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस पे। कोई भी पॉइंट हो एक्स एक्सिस पे वो इस फॉर्म का होगा फॉर सम एक्स एक्सिस की परिभाषा ही यही है। और फिर हमने डिस्टेंस की जो कंडीशन है उसे लिख लिया, और हमें कुछ एक एब्सर्ड सी चीज़ मिल गई कि एक नेगेटिव नंबर बराबर है एक नॉन नेगेटिव नंबर के। सो देयरफॉर देयर कैन नॉट बी एनी सच पॉइंट। सो आंसर इज 0, जो हम पहले ही अपने विजुअल इंट्यूशन से देख चुके थे। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक दिस इज द लास्ट इलस्ट्रेशन। दो पार्टिकल हैं a और b, जो कि XY प्लेन में यानी कि कार्टेशियन प्लेन में मूव कर रहे हैं, और उनका लॉ दिया हुआ है कि किस लॉ से वो मूव कर रहे हैं। टाइम t पर एक बार मान लेते हैं कि टाइम नॉन नेगेटिव है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि टाइम नॉन नेगेटिव हो, पर हम मान लेते हैं कि टाइम नॉन नेगेटिव है, जस्ट फॉर इंटरेस्ट। सो टाइम नॉन नेगेटिव है, एंड जो पार्टिकल a का लॉ है वो ये है, यानी कि
पार्टिकल ए टाइम टी पर कहाँ पर है, टी कॉमा 2t पर। टाइम टी पर जो पार्टिकल ए का एक्स कोऑर्डिनेट है वो है टी और वाई कोऑर्डिनेट है 2t, यानी कि पार्टिकल ए एट टाइम टी अगर मैं उसे ऐसे लिख दूँ सो दैट इज टी कॉमा 2t, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और पार्टिकल बी का क्या लॉ है, पार्टिकल बी का ये लॉ है, पार्टिकल बी का लॉ है कि वो टाइम टी पर 1 माइनस टी कॉमा टी पर होता है। और पूछा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, राइट। सोचें इस पे। सो हियर इज द सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एट टाइम टी, उसको मैं डी टी बोल देता हूँ। सो डी टी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन A and B at time t, and therefore this is equal to t minus 1 minus t का whole square plus 2t minus t का whole square और इस चीज़ का स्क्वायर रूट, which is equal to 2t minus 1 का whole square प्लस टी का स्क्वायर और इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट, जो कि बराबर है 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इसके स्क्वायर रूट के। तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, विच इज़ सेम एज आस्किंग कि इसकी क्या मिनिमम वैल्यू है। ये हमेशा ही नॉन नेगेटिव रहेगा, बीइंग द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू थिंग्स। तो बस इसकी मिनिमम वैल्यू हम जानना चाह रहे हैं, पर हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है वो मैंने ज़बरदस्ती डाल दिया सो दैट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए प्रॉब्लम कि टी इज़ नॉन नेगेटिव। तो इसका हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। शायद ये फैक्टराइज ही हो जा रहा होगा मेरे ख्याल से, फैक्टराइज हो जाए तो बहुत अच्छा। सो दिस इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 5t प्लस t प्लस 1। और नहीं, ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, नहीं होगा फैक्टराइज। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ इट। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मिनिमम कहाँ पे होगा, इसका मिनिमम हो जाएगा जब 10t इक्वल्स 4, राइट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे a इज़ पॉजिटिव, तो कहाँ पे इसका मिनिमम लाई करता है। अगर एक बार x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, सब अलाउड है, तो इसका मिनिमम कहाँ पे लाई करेगा, इसका मिनिमम लाई करेगा माइनस b/2a पे। इसको देखने का एक तरीका है परफेक्ट स्क्वायर्स बनाना। मैं मान के चल रहा हूँ आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक से पढ़ा है, तो ये बात आपको पता है। अगर कैलकुलस पढ़ा है तो बहुत सरल है, सीधा इसे डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे दिख जाएगा। ओके, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर ऑल पॉसिबिलिटी, नेगेटिव पॉजिटिव सब मिला करके, दैट विल हैपन व्हेन 10t इज इक्वल टू 4, यानी कि यार t इज इक्वल टू 2/5। सो t इज इक्वल टू 2/5 पे सबसे छोटा संभव है। सो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। 0 पे क्या वैल्यू है, 0 पे वैल्यू 1। 2/5 पे क्या वैल्यू है, वैल्यू लिख ही लेते हैं। सो एट d at 2/5, d at the time 2/5 is this expression, which is equal to 4/5 minus 8/5 plus 1, which is 2/5 का स्क्वायर रूट शायद। इज दैट राइट, या 4/5 का स्क्वायर रूट। थिंक इट्स 4/5 का स्क्वायर रूट, विच इज 2/√5। No, it's 1/5 का स्क्वायर रूट। करेक्ट, इट्स 1/√5। सो द ग्राफ लुक समथिंग लाइक दिस। मैं एक बार कोशिश करता हूँ बनाने की। ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं बस मज़े के लिए बना रहा हूँ। समथिंग लाइक दिस, जिसमें हमें केवल इंटरेस्ट है नॉन नेगेटिव टी पर, और क्योंकि टी की कोई भी अगर हम रियल वैल्यू डालें उस पर मिनिमम अगर 2/5 पर आ रहा है, तो ऑफकोर्स अगर हम पॉजिटिव पर रिस्ट्रिक्ट करके ही बात करें तो भी 2/5 पर ही आएगा। टी अगर नेगेटिव लेना भी अलाउड होता तो भी हम 2/5 से जो आंसर आ रहा है उससे कम नहीं ला सकते थे। तो देयरफॉर अगर टी की केवल नॉन नेगेटिव वैल्यूज अलाउड हैं तो भी 2/5 से बेटर हम नहीं कर सकते। सो 2/5 पर जो डिस्टेंस है, यानी कि जब टाइम 2/5 है तब जो डिस्टेंस है वही मिनिमम है, दैट इज़ 1/√5।
सो दैट्स इट। आई होप समझ में आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा कि चलो ठीक है मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है तो एक बार डिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। डिस्टेंस का एक्सप्रेशन इज दिस थिंग, दिस हॉरिबल थिंग। इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना, इससे हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल करके रूट ले लेना। अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसकी मिनिमम कैसे निकालें? हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अपनी स्टडी से कि अगर टी पर कोई प्रतिबंध नहीं है तो वो वहाँ से 2/5 इज़ द नंबर जहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू उसकी आ सकती है। संयोग से 2/5 इज़ नॉन नेगेटिव, so therefore t is equal to 2/5 पे जो भी वैल्यू आएगी that is the minimum possible distance between the two particles and that value is 1/√5. That's it. ठीक है, I hope all of this was clear. As usual, like, comment, share, subscribe and I will see you next time.